हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीप सॉर्ट एंड एनालिसिस ऑफ हीप सॉर्ट। तो सबसे पहले हम हीप सॉर्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, देन हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम एंड देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सो देखिए, हीप सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, उसके बाद एल्गोरिथम लिखना वेरी इजी, वेरी सिंपल। हम हीप सॉर्ट में सबसे पहले हम हीप को बिल्ड कर लेंगे, राइट। मैंने सबसे पहले हीप को बिल्ड कर लिया। इट डिपेंड्स कि आप मैक्स हीप बनाना चाह रहे हैं या मेन हीप बनाना चाह रहे हैं, किसी एक को आप लेके चल सकते हैं। लाइक हमने एक मैक्स हीप बिल्ड कर लिया। ओके, इस हीप को बिल्ड कर लिया, ये मैक्स हीप है। हम जानते हैं कि मैक्स हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ होता है, रूट पर। तो मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, रूट नोड पे। दिस इज़ मैक्सिमम एलिमेंट, राइट। और इस हीप का एरे रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा कि एरे रिप्रेजेंटेशन 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या था कि आपने हीप को बिल्ड किया एंड देन अब इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि सपोज इस हीप को हमें हीप सॉर्ट परफॉर्म करना है और इसका एरे रिप्रेजेंटेशन ये है। आप क्या चाहते हैं कि सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाए, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, राइट। आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किस तरह से होगा, इसके लिए क्या लॉजिक लगेगा। देखिए, मैक्स हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ होता है, रूट नोड पर। आपको पता है कि मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ होगा, रूट नोड पे। और असेंडिंग ऑर्डर में मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ होगा, लास्ट पोजीशन पे, राइट। तो आप इसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो जो रूट नोड है, रूट नोड जो वो कहाँ पे होगा, 1 वाले इंडेक्स पे, 1 लोकेशन पे, एरे रिप्रेजेंटेशन में। और इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको आप लास्ट वाली पोजीशन से स्वैप कर दीजिए, राइट। लास्ट वाले से जब स्वैप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 16 और हियर इट इज़ 1। ये 16 इधर 16 हो गया एंड इट इज़ 1। ओके, तो देखिए ये एलिमेंट एक सॉर्ट हो गया, प्रॉपर एक एलिमेंट, सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट था उस एरे में प्रॉपर जगह पे पहुंच गया है। ओके, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इनके लिए आपको फिर से हीप कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए, और 16 करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, इसको आप कट कर दीजिए एरे से। अब इसको आपको नहीं छेड़ना है, इस एरे में 16 प्रॉपर पोजीशन पे आ चुका है। एरे की साइज़ को, इसकी साइज़ को आप एक कम कर दीजिए, राइट। तो हीप में कैसे होगा कि ये प्रॉपर पोजीशन पे आ गया, इसको आप कट कर दीजिए इस हीप से। जब आपने इसको कट कर दिया तो ये कुछ इस तरह से आएगा, लुक लाइक दिस। क्या ये अभी हीप है, इट इज़ नॉट मैक्स हीप, बिकॉज यहाँ पे आपकी मैक्स ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ये 1 मैक्स ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 इज़ लेस देन 14 और 10। 1 क्या होना चाहिए था, मैक्स ही में ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अब आप 1 को प्रॉपर पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हिपिफाई प्रोसीजर को कॉल करेंगे, राइट। हिपिफाई प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो इन तीनों में लार्जेस्ट क्या है, हिपिफाई क्या करेगा, इन तीनों में लार्जेस्ट देखेगा, लार्जेस्ट कौन सा है, 14। तो 14 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब हिपिफाई रिकर्सिव प्रोसीजर है, रिकर्सिवली चलेगा एंड 1, 8, 7 में लार्जेस्ट क्या है, 8। तो 1 यहाँ आ गया एंड 8 इसकी पोजीशन पे आ गया। ओके, एंड अगेन ये रिकर्सिव ऑर्डर में चलेगा एंड 1, 2, 4, लार्जेस्ट इज 4। तो 1 यहाँ आ गया एंड 4 यहाँ पे आ गया। एंड नाउ इसका एरे रिप्रेजेंटेशन अब किस तरह से होगा, एरे रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। देखिएगा कि एरे रिप्रेजेंटेशन में आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ 14, 8, 10, 4, 7, 9, 3, 4, 7, 9, 3 एंड 2, 1। कुछ इस तरह का फॉर्म होगा इसका, राइट। अब देखिए, अगेन आपको हीप सॉर्ट का वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि अब सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पहुँच गया, फिर से रूट पे। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट। और अगर आप एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे। सेकेंड लास्ट पोजीशन को, यानी इसको आप सेकेंड लास्ट पोजीशन इससे स्वैप कर दीजिए, 14 को। तो 14 यहाँ आ गया और 1 कहाँ आ जाएगा, 1 इस जगह पे आ गया, सॉरी, ये 1 इस जगह पे आ गया। तो 1 यहाँ आ गया, 14 ये नीचे आ गया इस हीप में, और 14 प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। इसको आप 2 पार्ट्स में, ये 14 और 16 प्रॉपर पोजीशन पे आ गया, इसे आपको नहीं छेड़ना है। एरे की साइज़ को अब आपको क्या कर देना है, डिक्रीज़ कर देना है, यहाँ से लेके अप टू यहाँ तक। तो हीप में ये कैसे होगा, 14 प्रॉपर पोजीशन पे आ गया, इसको कट कर दीजिए, कट कर दिए एरे से, तो ये कुछ लुक लाइक कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। ओके, एंड अगेन
अब ये हीप नहीं रहा, अगेन आपको हीपफाई कॉल करना पड़ेगा किसके लिए, रूट नोड के लिए, इस इंडेक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 सही जगह पे नहीं है, राइट। तो हीपफाई कॉल किया, अब लार्जेस्ट क्या है इन तीनों में, लार्जेस्ट इज 10, तो 10 यहाँ आ गया एंड 1 यहाँ पे आ गया। इन तीनों में लार्जेस्ट क्या है 9, तो 9 इधर आ गया एंड 1 यहाँ पे आ गया। ओके, तो इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। अब एरे में ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अब 10 8 9 4 7 1 3 2। ओके, अब देखिएगा कि अगेन जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो रूट नोड पे आ गया। थर्ड लार्जेस्ट कहाँ पे आ गया, बिल्ड रूट नोड पे। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ होना चाहिए, थर्ड लास्ट पोजीशन पे, तो इसको आप थर्ड लास्ट पोजीशन से स्वैप कर दीजिए। थर्ड लास्ट पोजीशन क्या है 2, तो 10 यहाँ आ गया एंड 2 यहाँ पे आ गया, इट इज़ 10 एंड हियर इट इज़ 2। अब देखिए 10 प्रॉपर पोजीशन पे आ गया है, तो इसको आप नहीं छोड़ेंगे। देखिए पीछे से एरे आपका सॉर्टेड होते हुए आ रहा है 16 14 10। सो यहाँ पे आपका 2 आ गया एंड दिस इज़ 2 एंड यहाँ पे आपका 10 आ गया और 10 प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। इसको आप कट कर दीजिए, एरे की साइज़ को एक कम कर दीजिए हीप की साइज़ को, और इसको इस हीप से अलग कर दीजिए। तो ये हीप कुछ इस तरह के फॉर्म का बन गया। अगेन क्या ये हीप है, अब नहीं है। क्या ये मैक्स हीप है, इट इज़ नॉट मैक्स हीप, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अगेन इसके लिए आपने हीपीफाई को कॉल किया, तो 2 और 9 ये एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि 9 इज़ ग्रेटर देन 2। रिकर्सिव ऑर्डर में फिर से हीपीफाई कॉल हुआ, इट इज़ 3, हियर इट इज़ 2। सो ये मैक्स हीप आपका जनरेट हो गया। अब मैक्स हीप ये एरे में कुछ किस तरह का दिखेगा, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। 9 8 3 4 7 1 2। देखिए फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ आ गया, फिर से रूट नोड पे आ गया। फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, फोर्थ लास्ट पोजीशन पे। इसको हम फोर्थ लास्ट पोजीशन से स्वैप कर देंगे, राइट। तो फोर्थ लास्ट पोजीशन पे 2 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, राइट। फोर्थ एलिमेंट भी सॉर्ट हो गया, तो इसको भी एरे की साइज़ को कम कर देंगे आप, एंड दिस इज़ 2 एंड हियर इट इज़ 9। अब देखिए ये पीछे से ये सॉर्टेड होते हुए आ रहा है। देखिए 9 10 14 16 और 9 को आपने कट कर दिया इस जगह से। अब जो रिमेनिंग बचा ये क्या अभी हीप है, अभी भी हीप नहीं है। अगेन आप इस 2 के लिए हीपीफाई कॉल करेंगे, 2 के लिए हीपीफाई कॉल करेंगे, 2 इधर आ गया एंड दिस इज़ 8। फिर इनमें हीपीफाई कॉल होगा, 7 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, राइट। और इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। अब 8 7 3 4 2 1, राइट। तो आपको पता चल गया कि फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट किस पे आ गया, फिर से रूट पे आ गया फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट। अगेन इसको आप लास्ट इंडेक्स से स्वैप कर देंगे। अब इस हीप में लास्ट क्या है, लास्ट ये तो कट हो गया, साइज डिक्रीज हो गया, तो लास्ट इंडेक्स इसका क्या है, इट इज़ 1। इससे स्वैप हो जाएगा, 1 यहाँ आ गया एंड 8 यहाँ पे आ गया, हियर इट इज़ 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1 और 8 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। ये शॉर्ट हो गया, देखिए तो पीछे से शॉर्ट होते हुए आ रहा है और इसको हम साइज़ को डिक्रीज़ कर देंगे, राइट। तो इस तरह से ये प्रोसीजर चलेगा और लास्ट तक ये कम्प्लीटली पूरा सॉर्ट हो जाएगा। बैक डायरेक्शन से सॉर्टेड ऑर्डर में होता हुआ आ रहा है, देखिए फाइन। तो ये हीप सॉर्ट का कंसेप्ट है। अब हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम कैसे होगा इसको हम देखते हैं। हीप सॉर्ट में हमने क्या किया है, वही सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। एल्गो हीप सॉर्ट ए, इसका जो एरे जो दिया गया था आपने एरे रिप्रेजेंट किया था, एंड दिस वन इज एरे। एक एरे में क्या है 16 14 10 8 7 9 3 2 4 एंड 1 एंड ये इसके इंडेक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। एंड दिस इज़ एरे, ये एरे है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप बिल्ड हीप। सबसे पहले हमने क्या काम किया था, हीप को बिल्ड किया था। बिल्ड हीप किसके लिए, इस ए के लिए, एरे में जो हीप को रिप्रेजेंट किया गया है। सेकेंड स्टेप
हमने एक फॉर आई इक्वल्स टू लूप चलाया, लेंथ ए डाउन टू टू, डाउन टू टू, टू तक इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, 1 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 डू एक्सचेंज A1 विथ A ऑफ I। देखिए क्या किया हमने इसमें, फॉर आई इक्वल्स टू लेंथ ए डाउन टू टू, लेंथ में क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी 10 होगा, तो आई में 10 होगा, कहाँ तक जाना है 2 तक, तो डू एक्सचेंज A1 और A10। A10 का मतलब क्या है, लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, और A1 का क्या मतलब है, रूट नोड, रूट नोड पर मैक्सिमम होगा, उसको लास्ट इंडेक्स से आप स्वैप कर दीजिए। तो आप एक्सचेंज कर देंगे तो 16 और 1 स्वैप हो जाएगा, एंड यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ गया, 16 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 और यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया। अब देखिए 16 प्रॉपर पोजीशन पे आ जाता है। अब इसके साइज़ को हम डिक्रीज कर देते हैं और यहाँ से इसे हम कट कर देते हैं, राइट। तो 16 सही जगह आ गया। अब हीप के साइज़ को हम डिक्रीज कर देते हैं, हीप साइज़ ए, दिस इम्प्लाइज हीप साइज ए -1, हीप साइज ए -1, हीप साइज ए इक्वल्स टू हीप साइज ए -1। ठीक है, हमने साइज़ को डिक्रीज़ कर दिया, 16 को कट कर दिया, लेकिन क्या ये अभी हीप है, नहीं, अभी हीप नहीं है। तो आपको हीपिफाई कॉल करना पड़ेगा, किसके लिए, इस 1 के लिए। 1 का इंडेक्स क्या है, 1 का इंडेक्स इज़ 1, राइट। तो आपको क्या करना है, हीपिफाई ए ऑफ 1, आपने इसके हीपिफाई कॉल करना है, राइट। जब आप इसके लिए हीपिफाई कॉल करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, देखिएगा। जब हीपिफाई कॉल किया तो 14 ऊपर चढ़ गया आपकी बार, एंड 1 नीचे आ गया, फिर 187 में लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट इज़ 8, तो 8 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, फिर इसमें कंपैरिजन हुआ इन तीनों में, एंड 4 लार्जेस्ट है, 4 ऊपर आ गया, एंड 1 ये आ गया। और इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। एरे में किस तरह से अब ये दिखेगा, एरे में कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिएगा 14, 8, 10, 8, 10, ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से एरे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। 9, 3 एंड 2, 1। अगेन ये क्या बन गया, इट इज़ ए मैक्स हीप। अब ये मैक्स हीप है तो आप फिर से वही सेम कंडीशन, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ हो गया, रूट पर। सेकंड मैक्सिमम कहाँ होना चाहिए, सेकंड लास्ट इंडेक्स पे। तो जैसे ही हीपिफाई कंप्लीट होने के बाद फिर से आप कहाँ जाएंगे, इस लूप में। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू लेंथ ए से डाउन टू 2 चल रहा था, लेंथ पहले 10 था, अब आई की वैल्यू में क्या आ जाएगा 9, क्योंकि ये लूप डाउन टू 2 जा रहा है, पहले 10 था अब 9 हो गया, राइट। एक्सचेंज A1 और A9, एक्सचेंज A1 और A9, देखिए एक्सचेंज हो जाएगा A1 और A9। तो एक्सचेंज हुआ तो 1 इधर आ गया, एंड A9 पर क्या वैल्यू है, A9 पे आपका 1 है, तो इस पे 14 आ गया, इट इज़ 14, ओके। 14 आने के बाद यहाँ 14 आ गया, एंड दिस इज़ 14, और यहाँ पे आपका 1 हो गया। 14 करेक्ट प्लेस पे आ गया, इसको हम कट कर देंगे साइज से। तो हीप के साइज़ को मैंने कट कर दिया, हीप साइज ए इक्वल्स टू हीप साइज ए -1, राइट। तो 14 इसको कट कर दिया इस हीप से, एंड अब क्या करना है, ये क्या अभी हीप है, नहीं, ये हीप नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट आप हीपिफाई प्रॉपर्टी, मैक्स हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो आप इसके लिए क्या हीपिफाई को कॉल करेंगे। जब इसके लिए हीपिफाई कॉल करेंगे तो उसमें से लार्जेस्ट क्या है 10 ऊपर गया, 1 नीचे आया, फिर लार्जेस्ट क्या है 9 इधर गया, और 1 यहाँ आ गया। ये अगेन मैक्सी बिल्ड हो गया, राइट। मैक्सी बनने के बाद फिर से आप लूप में जाएंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट होके 8, और 8 के लिए ये चलेगा, ये 8 हुआ, और A1 और 8 एक्सचेंज हो जाएगा। बट इससे पहले इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, ये देखिएगा एरे रिप्रेजेंटेशन में, एंड इट इज़ ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा एरे रिप्रेजेंटेशन में, 10, 8, 9, 4, 7, 1, 3 एंड 2। अब A8 और A1 एक्सचेंज हो जाएगा, A8 और A1, राइट। ये प्रोसेस चलता रहेगा और कम्प्लीटली आपका एरे बैक डायरेक्शन से सॉर्ट होता हुआ आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हीप सॉर्ट। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी।
सो देखिए वेरी सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका टाइटर एनालिसिस भी हमने डिस्कस किया है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और जो फंक्शंस यूज कर किए हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो बिल्ड हीप की कॉस्ट क्या है हम जानते हैं, ऑर्डर ऑफ n। ये लूप कितने टाइम्स चल रहा है, ये n-1 टाइम्स चल रहा है, तो इसकी कॉस्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ n-1। ये इसके अंदर कितने टाइम्स ट्रू है, इट इज़ n-2 टाइम्स तक ये इसके अंदर ट्रू होगा। एंड हीप साइज a इक्वल्स टू ये n-2 टाइम्स, एंड n-2 टाइम्स ये चल रहा है, एंड एक बार हीपिफाई कॉल होता है तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट है log n। तो टोटल इसकी कॉस्ट कितनी है, ऑर्डर ऑफ दिस। ओके, n-2 टाइम्स इस लूप के अंदर है, एक बार चलने का log n, तो इसमें से जो लीडिंग टर्म है ऑर्डर ऑफ n log n। ये हीप सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है, किस में, ये तीनों ही केस में है, बेस्ट केस इक्वल्स टू वर्स्ट केस इक्वल्स टू एवरेज केस। सो ये हीप सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन हीप, कि हीप पे क्या क्या ऑपरेशंस किए जाते हैं। लाइक हीप पे आप डिक्रीज़ की करना चाह रहे हैं, हीप में आप इंक्रीज़ की करना चाह रहे हैं, हीप से एक्सट्रैक्ट मैक्स करना चाह रहे हैं, हीप से एक्सट्रैक्ट मिन करना चाह रहे हैं, राइट। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये सारा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।